जब आपको ड्यू दिखाता है, आप अपना होल्डिंग नंबर डालते हैं, तो बेसिकली हमारे सिस्टम से ही डेटा फेच करके वो ड्यू दिखाता है। तो अगर सिस्टम में ये है कि आपने समय सीमा के मान लीजिए 4 महीने बाद पेमेंट शुरू किया, तो 4 महीने का एक इंटरेस्ट का उसमें प्रावधान है कि लगेगा, तो वो सारा कैलकुलेशन करके आपको राशि बताएगा कि आपका कितना ड्यू बनता है। तो वो एकदम अपडेटेड सिस्टम से फिच किया हुआ डेटा है। जो राशि आपको दिखाई जाएगी वही उतनी राशि आपको पे करनी है। ये एक व्हाट्सएप पेमेंट चैटबॉट सिस्टम है, जिसके माध्यम से एक नंबर जो भी आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, या तो उस नंबर को लोग अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में मोबाइल पर सेव करके, और या QR कोड है उसको जब आप स्कैन करेंगे तो एक आपको व्हाट्सएप चैटबॉट में ले जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन पेमेंट के जो दूसरे माध्यम हैं, स्पेशली जो वेब पोर्टल के थ्रू जाके पेमेंट करना है, कई बार उसमें उतना कंफर्टेबल नहीं रहते। व्हाट्सएप एक सिस्टम है जो सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि लगभग सभी आज की डेट में यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने व्हाट्सएप बेस्ड एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाया है। उस चैटबॉट सिस्टम में जाके आपको सिर्फ इनिशियली हाय, हेलो, जोहार, कुछ भी एक वर्ड से कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, एंड देन उसके बाद वो आपको सारे ऑप्शन देता है। शुरू में वो बताएगा कि आप करना क्या चाहते हैं। 4 तरह के पेमेंट हैं जो कि हम लोग इस व्हाट्सएप चैटबॉट सिस्टम के माध्यम से अभी ऑनबोर्ड कर रहे हैं। वो है एक होल्डिंग टैक्स जो लोग जमा करते हैं, वाटर यूज़र का जो चार्जेज है लोग उसको इस सिस्टम के माध्यम से जमा कर सकते हैं, सफाई का जो चार्ज है, सैनिटेशन के जो चार्जेज हैं वो इसके माध्यम से जमा कर सकते हैं, और ट्रेड लाइसेंस जो लोग लेते हैं तो उसकी जो फीस है वो इसके माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो आप सिस्टम पर जाएंगे, वो चारों ऑप्शन आपके पास आते हैं। सिर्फ उसको आपको टच बेस्ड सिस्टम है, कहीं कुछ मतलब बहुत टेक्निकलिटी नहीं है, बहुत सिंपल सिस्टम है। आप टच करेंगे कि हमको, या सेलेक्ट करेंगे कि हमको प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट करना है, देन फिर वो आपको एक उसी चैटबॉट के अंदर से ही एक सिस्टम पर ले जाएगा, जहाँ पर आप अपना होल्डिंग टैक्स नंबर देंगे, या वाटर यूज़र या सफाई के केस में यूज़र ID नंबर देंगे। सिस्टम से फेच करके वो आपको आपका कितना ड्यू अमाउंट है वो बताएगा। वहीं से आपको पेमेंट के जो अलग अलग माध्यम हैं, UPI है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, वहाँ ले जाएगा। आप पेमेंट करेंगे, वापस उसी सिस्टम पर आपको आपके पेमेंट की रसीद, आपका पेमेंट हो गया है, और उसकी एक कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हार्डली आप, अभी हम लोगों ने आपको डेमो करके भी दिखाया कि एक पूरा पेमेंट कंप्लीट करने में मैक्सिमम, अगर बहुत सामान्य व्यक्ति भी जो बहुत टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है, तो 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा समय इसमें लगता नहीं है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल सिस्टम के माध्यम से सुविधानुसार अपने घर पर या जहाँ पर भी वो हैं, वहाँ से जो भी रांची नगर निगम के उनके ड्यूज़ हैं उसका भुगतान कर सकें, उनको सहूलियत से वो सिस्टम अपने घर पर एक्सेसिबल हो। इसलिए हम लोगों ने चैटबॉट सिस्टम आज लॉन्च किया। फ्रॉड से बचने के उसमें एक विशेष बात में, वो सही आपका प्रश्न है, ये ध्यान देना है कि जो नंबर है, जब भी उस चैटबॉट पर जाएंगे तो रांची नगर निगम का मेटा जो व्हाट्सएप का पेरेंट बॉडी है, उनके साथ हमारा रजिस्टर्ड विधिवत एक बिजनेस ये चैटबॉट सिस्टम है। तो आपको उस नंबर पर एक ब्लू टिक्ड, जिसको वेरीफाइड अकाउंट हम लोग बोलते हैं, वो मिलेगा। ये ज़रूर आपके माध्यम से लोगों को काइंड ऑफ जानकारी भी हो, और वो सचेत भी रहें कि पेमेंट करने के पहले ये ज़रूर देखें कि आप ब्लू टिक्ड रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जो वो चैटबॉट आएगा उसी पर पेमेंट करें। उसका नंबर भी हम लोगों ने आपको शेयर किया है, तो वो भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ब्लू टिक्ड वेरीफाइड अकाउंट हो, ये ज़रूर पेमेंट स्टार्ट करने के पहले आप ध्यान दे लें, ताकि किसी तरह का साइबर फ्रॉड या इस तरह की गुंजाइश नहीं रहे उसमें। इस तरह की लास्ट ईयर जैसे हम लोगों ने रांची नगर निगम में लगभग 80 करोड़ के आसपास होल्डिंग टैक्स कलेक्ट किया है, और जिसमें 20 करोड़ है जो कि लोग ऑनलाइन माध्यमों से लोगों ने हमको जमा किया है। उद्देश्य ये है कि लोगों को जो भी RMC के ड्यूज़ हैं वो जितनी सुविधाजनक तरीके से वो जमा कर सकें, उनको बेवजह निगम कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं हो, या हमारे कर्मियों को उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं रहे। एक ऑनलाइन सिस्टम है, इजी टू यूज़ है, 24/7 अवेलेबल है। जब भी वो जहाँ चाहें, रांची में हैं, रांची के बाहर हैं, कहीं राज्य के बाहर हैं, तो इस सिस्टम के माध्यम से हार्डली 1-1.5 मिनट में वो आसानी से अपने ड्यूज़ का भुगतान कर सकें। ये मंशा है, ये उद्देश्य है इस तरह के सिस्टम को लागू करने का। सर, ऑनलाइन में कहीं ना कहीं उसमें वो स्टैंडर्ड एक बिजनेस बैंकिंग जो प्रैक्टिसेज हैं कि आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं, तो जिस एजेंसी के पेमेंट के लिए वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया है, हमारे केस में वो रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वापस जब तक उनके पास पेमेंट सक्सेसफुल होने का एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता है, अगर इस बीच में कहीं पर किसी तरह का, जैसे आपने कहा कि कोई
नेटवर्क ब्रेकडाउन हुआ या किसी और कारण से आप कर रहे थे, मोबाइल बीच में स्विच ऑफ हो गया, वो होता है, तो बैंकिंग के जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं उसको रोल बैक करने के, आपके खाते में पैसे वापस जाने के, तो वो है, उसमें लोगों को कहीं किसी तरह का मतलब उसको बहुत परसू करने का या फॉलो अप करने की आवश्यकता हो, वो नहीं है। और इसके बाद भी अगर कहीं किसी तरह की किसी को दिक्कत होती है तो उसमें हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आरएमसी के ऑफिशियल्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो लोगों का अगर भुगतान हमारे सिस्टम में प्रॉपरली रिसीव नहीं हुआ है तो वापस उनके खाते में वो समय से क्रेडिट हो। तो वो एक ऑटो प्रक्रिया है, उसमें बहुत चिंता की बात लोगों को नहीं है।